राधे राधे सभी को। अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म के अध्याय 9वां सुनाती हूँ। सुनिए। तुलसी पूजन महात्म का मुनिवर दीजिए ज्ञान, कैसे उत्पन्न होए कर पाया पद ये महान। पृथु जी बोले कि हे मुनीश्वर, आपने जो अभी तक कार्तिक के व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, इसीलिए मैं तुलसी के महात्म को पूछना चाहता हूँ। वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई? हे नारद, वह कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई? तुम सर्वज्ञ हो, यह सब मुझे भी बतलाइए। नारद जी बोले कि प्राचीन काल में इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहाँ इंद्र ने भीमकर्मा नामक भयंकर एक आँख वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिवजी भगवान कहाँ गए हैं? ऐसे बार बार पूछने पर भी जब उसने उत्तर नहीं दिया, तब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर बोले कि तूने मेरी बात का कुछ उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे अपने वज्र से मार दूंगा। हे दुर्मते, तेरा रक्षक कौन है? इंद्र ने यह कहकर बलपूर्वक वज्र मारा, लेकिन इंद्र का वज्र तथा भुजाएं स्तंभित हो गई। इस पर इंद्र ने और क्रोधित हो गए। वह पुरुष अब अग्नि की भांति तेजमय हो गया, तो बृहस्पति जी ने उन्हें पहचान लिया। वह स्वयं पुरुष जो थे स्वयं शिव शंभु थे। बृहस्पति ने प्रणाम किया तथा इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। वे अति करुणा भरे शब्दों में रुद्र की स्तुति करने लगे कि हे महादेव, दीनों के हितकारी, आप अपना क्रोध शांत करें और इंद्र को क्षमा प्रदान करें। यह सुनकर शंकर जी बोले कि तुम्हारे वचन सुनकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ, लेकिन अपने नेत्रों से निकलती हुई इस क्रोध अग्नि को किस प्रकार शांत करूँ? अब यह मेरे मस्तिष्क में पुनः प्रवेश नहीं कर सकती। बृहस्पति जी बोले कि हे दयालु, आप अपने नेत्रों की इस तेज अग्नि को कहीं अन्यत्र स्थापित कर दीजिए, इंद्र का उद्धार करें। तब रुद्र भगवान बोले कि तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, अंत तुम्हारा एक नाम जीव प्रसिद्ध होगा। अब मेरी यह क्रोध अग्नि इंद्र को कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिवजी ने ऐसे कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया, जो गंगा सागर के संगम पर जाकर मिल गई। वह अग्नि वहीं बालक रूप धारण करके रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी और स्वर्गलोक से सत्यलोक तक सब बहरे हो गए। ब्रह्मा जी ने वहां आकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल स्वरूप बैठी है। तब उन्होंने पूछा कि यह अद्भुत बालक कौन है? उसके वचन सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़े और प्रणाम कर कहा, वह बालक उनकी गोद में दिया और कहा कि ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, इसके जाति कर्म आदि संस्कार करिए। नारद जी बोले कि यह बात हो ही रही थी कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली, उनको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनाई से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी सागर से बोले कि इसने हमारे नेत्रों का जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। यह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला होगा और इसको सिर्फ रुद्र ही मार सकेगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर को राजगद्दी पर बैठा दिया। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। काल नेमि ने प्रभावित होकर अपनी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। पति से प्रेम करने वाली और आज्ञाकारिणी उस स्त्री को लेकर शुक्राचार्य की सहायता से वह पृथ्वी पर राज करने लगा। और यहीं पर 9वां अध्याय समाप्त होता है। सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे।